जी हाँ साथियों, तो आप ये जो देख रहे हो इसमें जो लिखा है, ये लिखा जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो साथियों आज के समय में वही चीज चल रही है। अगर आप देखोगे खान सर के बारे में, तो बस खान सर की ये गलती है कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अरे भाई मैं बोलता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता, मैं बोलता सर आप कहाँ से, आपका नाम क्या, मैंने बोला मंगल ग्रह से आता हूँ, और जो ऋतिक रोशन की जो मूवी है वो देखा, बोले एक को यहीं छोड़ गए तो उसके साथ में मैं भी था। तो क्या अब ये भी इशू बना दोगे आप? अरे भाई व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताना, बात खत्म। आप क्यों उसके पीछे पड़ो? भाई तू तेरा नाम बता। अरे भाई अमित नाम है कि शाहरुख नाम है कि जालिम खान है, जो भी नाम है, आपको केवल उनसे ये मतलब रखना है कि वो जो पढ़ा रहे हैं क्या वो आपका ज्ञानवर्धक करता है या नहीं करता है। अब हम किसी भी चीज को जोड़ के देख लेंगे, यार उसने इस धर्म के बारे में ये बोला, इस धर्म के बारे में वो बोला। संविधान में सभी धर्म के बारे में जिक्र किया गया है और सभी में कहीं ना कहीं सुधार किए गए हैं। तो अगर उन्होंने अगर किसी चीज या किसी स्टेटमेंट के ऊपर अगर बयान दिया है तो गलत क्या है? अब भाई अगर वहां पर अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका गलत ही मतलब निकाला जा रहा है। और कुछ लोगों ने इतना बेवकूफपंती कर रखी, मैं आपको बता रहा हूं। फर्जी थंबनेल में यह बता रखा कि खान सर तू औकात मेरे, फिर कह रहा है फतवा जारी हो गया है, इतने कोर्स का ये 12 बजा दी है, अब जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। भाई साहब व्यूज लाना यूं ही ले आओ, व्यूज लाना यूं ही ले आओ। मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोगों ने ये ऐसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं उनको, अरे भाई मुझे ये बताओ, ये लिखा है भाई साहब फतवा जारी हो गया, तो अरे इसका मतलब क्या समझे हम? आप बताओ, फतवा जारी हो गया तो का मतलब क्या हम समझे? मतलब आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं एक व्यक्ति को। फिर अगर आप यहां पे मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, और ये मतलब व्यक्ति, अब एक भाई साहब कह रहे हैं कि गोबर छाप को मेरा करारा जवाब। अरे भाई तू पहले जानता नहीं खान सर के बारे में, तू पहले खुद अपने आप को देख कि तू कहां पर है। जब दूसरे अगर एक टीचर के ऊपर जब उंगली उछाल रहे हो तो आपको यह लगना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हो। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो पूरे कंटेंट के लिए रात दिन मेहनत करता है, और रात दिन मेहनत करके वो ये सोचता कि नहीं यार कि मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का युवा अगर इन चीजों को पढ़ेगा तो ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये आपके कहीं ना कहीं नॉलेज में वृद्धि करती है। और आप कहते हैं गोबर छाप। भाई साहब मैं तो कह रहा हूं उनके पैर की धूल के बराबर बन जाओ, ठीक है। उसके बाद में तुम बात करना कि ये हो गया वो हो गया। आप जरा समझो तो सही। अब यहां पर ये आया भाई ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा, अब ये लिखा है इन वीडियो में, ऐसा क्या गलत है? क्या गलत भाई तू बता, क्या गलत है बता चल। जब हम इसको खोलते, पहली बात तो ये फर्जी थंबनेल से आप व्यूज पा सकते हो, पर आप अपने चैनल की रेटिंग अच्छी नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति आएगा फिर यहां पे बवाल हो गया। अरे भाई ये मानो, अगर मान लो मैंने किसी को बोल दिया ईद मुबारक, तो क्या गलत बोल दिया? अगर मान लो मैंने ईद के त्योहार में मेरे साथियों के साथ जाके अगर मैंने ईद मनाई है तो क्या गलत किया है? अगर वो मेरे साथ आके अगर रक्षाबंधन मनाएंगे, क्या गलत है भाई इसमें? क्या सभी त्योहार जो है, त्योहार है एक उत्सव मेल मिलन का। ना हिंदू देखा जाता, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, हम सब आपस में भाई भाई। हमें तो स्कूल में यही सिखाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। फिर कैसा बेर यार, एक व्यक्ति के पीछे पूरा मीडिया हाथ धो के पड़ा है, सारे यूट्यूबर पीछे लगे हुए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर एक तो भाई साहब औकात की बात कर रहा। अरे भाई साहब मैं कहता हूं हम टीचरों की औकात है ही नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। भाई तेरी बहुत औकात है, तूने बहुत अच्छी बात बोली, तेरी बहुत औकात है। हम तो क्या, हम तो नॉर्मल है, 2-4 किताबें पढ़े हुए लोग हैं भाई साहब। आप ज्यादा ज्ञानवर्धक हो इसलिए आप तो हमको हमारी औकात भी दिखाओगे। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जितने भी खान सर के वीडियो आते मैं बोलता हूं, मैं सारे की सारे वीडियो देखता हूं, और एक भी बात ऐसी नहीं रहती है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर मान लो अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मैं जो बात कह रहा हूं ना साथियों, आपको वो बात भी पसंद नहीं आएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप उसे कैसे पसंद करोगे? जबरदस्ती थोड़ी पसंद करोगे। तो इसलिए क्या है, कुछ लोग कमी ढूंढना पसंद करते हैं। और देखो जो व्यक्ति कामयाब होता ना उसके अंदर ही कमी निकाली जाती है। जो व्यक्ति कामयाब है, और नहीं तो भाई साहब देखना जो रोड पे चलते उनके अंदर कोई ये भी नहीं बोलता भाई तू ये क्यों कर रहा है। अरे भाई मुझे ये बताओ, किसी व्यक्ति को अपनी सफाई देने का भी तो मौका दो कि वो कहना क्या चाह रहा। केवल नाम पढ़ के आपने ये सोच लिया कि ये है, ये है। अरे भाई मुझे ये बताओ, अब अगर आप कभी पीएससी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप जानते होंगे, कभी आपने पढ़ा होगा, जब हम 1971 के बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में जानते हैं तब हम ये बोलते हैं भाई पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं।
और अगर कहीं युद्ध की बात होती तो अपन ये बोलते यार इस देश ने इस देश को धूल चटा दी थी। हम जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी पराजित हो गया था तो भाई हारा बोलते हैं, क्या दिक्कत इसमें। तो अब इसके ऊपर एक अलग सोच रखना, मुझे ये नहीं लगता यार कि आप सही बात कर रहे हो। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से सरासर आपकी गलत है। तो इन चीजों पे थोड़ा सोच समझ के जरा जवाब दो। और भाई साहब मैं बता रहा हूं कि ये जो महाशय है इनका हिंदुस्तान लाइव टीवी के नाम से है शायद, ये भाई साहब वहां पे लिखते हैं कि इनका नाम ये हा ये था वो था, 17 चीजें लिख दी। 2 दिन बाद फिर आते हैं, फिर एक दूसरी चीज डाल देते कि वो भ्रामक जानकारी थी। तो भाई मेरे को ये बता, किसी व्यक्ति को बेइज्जती करने का ठेका जो लिया वो मत करो ऐसा काम। आप पहले कुछ भी डाल देते हो, मैंने देखा इनका भी कुछ भी डाल दिया इन्होंने पहले चैनल के ऊपर, फिर बाद में ये कहते हैं कि ये ऐसा था, इनका नाम था, नाम बताऊंगा, यहां क्या करते थे, बचपन का भी था। अरे भाई तेको बायोडाटा बताने की जरूरत नहीं, वो इतना बड़ा टीचर है, जिस दिन उसको लगेगा ना वो उस दिन बता देगा सारी की सारी चीजें। तो मैंने ये सारी चीजें देखी, फिर मैं इसलिए बता रहा हूं भाई साहब। ये कुछ उन्होंने पाकिस्तान की कोई पार्टी है उसके ऊपर एक कुछ शब्द बोल दिए, तो भाई साहब ये हो गया। लो भाई साहब कह देता हूं मैं, जो खान सर है ना वो हिंदुस्तानी है, और भाई साहब इनकी तो बहुत 12 बजाई थी, अभी बताऊंगा मैं। ये केस करेगी इनके ऊपर। भाई साहब जब ये हमको बोल सकती है कि हम लोग मूर्ख हैं, जब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो लोग मूर्ख है कि ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए, अगर इनके ऊपर बोल देते हैं ना तो हम गलत हैं, तो हम गलत साबित होते हैं। भाई एक दिन अगर मान लो ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया कि भाई रोजगार दो, तो क्या गलत कर दिया उसके अंदर, तो क्या है। और यहां पर देखोगे आप तो कुछ भी स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी डाल देते हैं यार, मतलब व्यक्ति अब सोचेगा भी तो क्या सोचेगा आप मुझे बताओ। तो इसलिए क्या है साथियों, ऐसी भ्रामक जानकारियों से बचो। और जो ये विरोध कर रहे हैं भाई साहब, मैं ये कहूंगा यार वो टीचर है, टीचर से कभी उसकी जाति धर्म नाम वाम क्या पूछना। अच्छा पढ़ा रहा तो भाई अच्छा है, नहीं पढ़ा रहा आप मत पढ़ो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे जलने की भावना है जो ऐसा करवा रहे। और एक बात जो मैं अपने दिल से कहना चाहता हूं, खान सर के आप चैनल पर जाना और उनका वीडियो देखना, 43वें शायद 43-43 मिनट का है वीडियो। उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं तो यहां अच्छा काम करने आया था यूट्यूब पे, पर अब हो सकता है कि मुझे यहां पर यूट्यूब को अलविदा बोलना पड़े और आप मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। तो खान सर मेरी बात सुनो, आपको यूट्यूब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यकीन मानो अगर जिस दिन अगर आप जैसे टीचर ने अगर यूट्यूब से पढ़ाना छोड़ दिया तो इस देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। और अगर जिस दिन आप आह्वान करोगे कि हम आज से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, तो यकीन मानो इस भारत देश के लाखों टीचर आपके साथ खड़े वो खुद यूट्यूब पर एक दिन पढ़ाना छोड़ देंगे। आप पे इतना विश्वास है हमें। और ये जो कंट्रोवर्सी है इससे हम बहुत जल्द आगे निकलेंगे, और बहुत जल्द आगे निकलकर जैसा हमारा काम पहले चल रहा था हम वैसा काम करना चालू करेंगे। तो मैं तो खान सर का पूरा सपोर्ट करता हूं। और जो मेरे न्यू अतुल्य एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज खान सर का सपोर्ट करो। आज उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। भाई वैसे तो वो व्यक्ति खुद हैंडल कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि मुसीबत के समय में अगर काम आया हुआ व्यक्ति ही हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट है जो मुझे सुन रहे भाई साहब, मैं यही कहूंगा कि प्लीज यार खान सर का सपोर्ट करो। ऐसा टीचर ना यूट्यूब से नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा टीचर अगर यूट्यूब से चले गया ना, तो ये मान के चलो कि हम जो हमारे ज्ञान में वृद्धि कर पा रहे थे, आज हम जिन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे, वो हम समझने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सभी खान सर का सपोर्ट करें। साथियों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप खान सर का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।